साथियों कि आप लोग कैसे हो। उम्मीद है आप लोग अच्छा ही होंगे। तो आज का सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है कि मैं आज यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय टॉपिक कराने वाला हूं, जो कि क्लास 10 का है, इसीलिए आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसमें भी भाई ऑब्जेक्टिव जो है ना, टॉपिक बाय टॉपिक मैं करा दूंगा एग्ज़ाम से पहले, सब सब्जेक्ट का ऑल टू ऑल। मैं मैथ का करा चुका हूं, तो आप लोग ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करने से पहले कि मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल सिट्टू सर JMP को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे वीडियो आप तक जल्दी से जल्द पहुंच पाए, ताकि मैं अच्छे से बता पाऊँ। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन 1 से 50 तक मैं ऑब्जेक्टिव बताना आपको कितना सही है, लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आप कितना सही कर पाए हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा ली गई थी। चलिए इसका आंसर ली गई थी, इसका आंसर जो है ना बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा बाबू? बुर्बो वंश। चलिए अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहन देने जा रहा था? किसमें दिया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यूनान। किसने दिया था? यूनान। किसने दिया था? यूनान। तो तीसरा प्रश्न है कि प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जनेवा एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1871। 1871। इसका आंसर हो जाएगा 1871। 1871। अगला, बोहेमिया निम्न में किस देश के अधीन था? किस देश का अधीन था बाबू? 5वां नंबर, किस देश का अधीन था? ऑस्ट्रेलिया। 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 चलिए छठा प्रश्न देखते हैं, लुई सोलमा को फांसी कब दिया गया? लुई सोलमा को फांसी आपको पता होगा 1793 में दिया गया था। 1793 में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था बाबू? बताइए, आप लोग को पता होगा। तो हिगेल किस देश का दार्शनिक था बाबू? जर्मनी। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये विद्यालय जर्मनी में था। कहाँ था? जर्मनी में। चलिए गेरेवाल्डी पेशे से क्या था? अगला प्रश्न है, गेरेवाल्डी पेशे से नाविक था। गेरेवाल्डी पेशे से नाविक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था बाबू? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जाल बेरिन कैसी संस्था थी? जाल बेरिन कैसी संस्था थी? यह संस्था जो है ना बाबू, व्यापारियों की संस्था थी। व्यापारियों की संस्था थी। अगला प्रश्न, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? यह संधि हुआ था 1871। 1871। 1871। ताकि मेरा यूट्यूब चैनल है, ये आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। चलिए आज का प्रश्न है, अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान? ये प्रश्न आपको बतेबे किए हैं, किस देश का था बाबू? अगला बताइए तो आप लोग कमेंट करके। यूनान का। किस देश का था? यूनान का। चलिए अगला, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, इंग्लैंड। कहाँ का था? इंग्लैंड का, या तो ब्रिटेन बोल सकते हैं। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच किसका युद्ध हुआ था? आप बताइएगा कमेंट करके, कब हुआ था? किस, कहाँ हुआ था? ये हुआ था सेडान। कहाँ हुआ था? सेडान। तो आपको पता होगा एक महत्वपूर्ण युद्ध सेडावा, इसमें लिखा हुआ क्या बाबू? सेडावा का। सेडावा का युद्ध 1866। 1866 में। ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला 17 नंबर, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? यंग यूरोप का बाबू बताओ तो संस्थापक कौन है? यंग यूरोप का संस्थापक, तो आप लोग बताइएगा कौन है? यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? 17 नंबर का आंसर देखते हैं फटाफट, मैजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? मैजनी। तो अगला प्रश्न है
कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? देखिए, ठीक है, मैं किसका संबंध नहीं पूछ रहा। 19 नंबर का बिस्मार्क का। देखिए तीनों इस, देखिए गेरेबाल्डी मैजनी काबूर, ये तीनों का संबंध था, बिस्मार्क का संबंध नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इटली के एकीकरण में निम्न किसका योगदान था? देखिए ये बाबू प्रश्न तीनों का योगदान था। कौन सी तीनों? इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, रॉबर्ट ओवल कहाँ का निवासी था? आप लोग बताइए 21 का क्या होगा? 21 का रॉबर्ट ओवल ब्रिटेन का यात्री था। कहाँ का था? ब्रिटेन का। चलिए इस प्रश्न को देख चुके हैं। तो 22 नंबर देखिए, तो प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ? प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864। प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864। कब हुआ था बाबू? 1864। ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है। इटली का एकीकरण कब पूर्ण? 1871। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त एवं लौह की नीति का आकलन किसने किया? इसका संबंध किससे या तो आकलन किससे? 24 नंबर का बिस्मार्क। किसका है बाबू बताइए तो? किसका? बिस्मार्क। किसका है? बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखते हैं, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? अगला प्रश्न, इसका आंसर देख सकते हैं। 25 का जापान। तो इसका संबंध किससे? बिस्मार्क से। अगला प्रश्न है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल जर्मनी का दार्शनिक था। हिगेल जर्मनी का दार्शनिक था। चलिए अगला प्रश्न बताइए तो आप लोग। 28 नंबर, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? अभी जस्ट इसका भी क्वेश्चन रिपीटेड। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। तो अगला प्रश्न देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? तो नेपोलियन संहिता लागू किया गया था बाबू 1804 में। 1804 में। अगला प्रश्न देखते हैं, वियना सम्मेलन कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कांग्रेस का मेटरनिक। कौन था बाबू? मेटरनिक। अगला प्रश्न देखते हैं, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने थे? 5। नेपोलियन कोड में कितने थे? 5। मारी आन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारी आन किस देश का राष्ट्र प्रतीक था? फ्रांस का था। कहाँ का था? कहाँ का था? फ्रांस का। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसका कहने का मतलब, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुआ था या तो माना जाता है? तो किसे बाबू आप लोग को पता तो बताइए। 34 का पुनर्जागरण। क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण। अगला, वियना कांग्रेस कब हुआ था? आप लोग को भी पता तो कमेंट कीजिए। 1815। 1815। आगे बताइए, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? इटली का एकीकरण के मसीहा कहा जाता है? इटली का एकीकरण का मसीहा बताइए बाबू किसको कहा जाता है? मैजनी। किसे कहा जाता है? मैजनी। अगला प्रश्न, किसने किया था बताइए तो आप लोग को पता। 37 नंबर का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैजनी। 37 नंबर का मैजनी। क्या हो जाएगा आंसर? मैजनी। अगला प्रश्न, ग्रेवाल्डी पैसेज क्या है? ये भी प्रश्न रिपीटेड है। तो ग्रेवाल्डी पैसेज से बताइए तो नाविक था। क्या था? नाविक। जालबेरिन की स्थापना किस राज ने की थी? बताइए तो आप लोग, जालबेरिन की स्थापना किस राजवंश ने की थी? 39 का परसान है। किसने? परसान है। अगला प्रश्न देखते हैं, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के युद्ध में कौन निम्न में कौन था? तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 40 नंबर का ऑस्ट्रेलिया। 40 नंबर का कौन था जी? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? किस संघ की स्थापना की बाबू बताइए तब लोग। 41 का सी, राइन संघ। राइन संघ। अगला प्रश्न देखते, जालबेरिन एक संस्था थी तो किससे? क्रांतिकारियों से नहीं, था व्यापारी की। किसका था? संस्था व्यापारी की। अगला प्रश्न, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो आप लोग को पता 18 कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट के 1871 में। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये डी। अगला प्रश्न, जर्मन राज का निर्माण किसने किया? तभी भी प्रश्न रिपीटेड है बाबू। तो 44 का क्या हो जाएगा? तो नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखते हैं,
तो ये भी प्रश्न आपको बता, रक्त एवं लौह की नीति का आकलन किसने किया? बिस्मार्क ने। किसने किया बाबू? बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सेडन का युद्ध कब हुआ था? ये तो बच्चा बच्चा को पता होगा। 1870। 1870। यही बोलता सेडेबा का 1866। सेडेबा का युद्ध कब हुआ था? 1866। चलिए बताइए, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वस्तुकार कौन था? मुख्य वस्तुकार कौन था बाबू? मुख्य वस्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य प्रेरणा? ये तो यूनान। किस देश का साहित्य? यूनान। किस देश का? यूनान। अगला, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जालबेरिन क्लब की स्थापना की? किसने की? टीपू सुल्तान। आपको पता था टीपू सुल्तान कहाँ का था? मैसूर का। कहाँ का शासक था? मैसूर का। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। बाकी बात ये सब प्रश्न है कि एग्जाम में लड़ने वाला, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें देख लीजिएगा कौन कौन आपसे बनता है, और इसमें भी इसका आंसर तो हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। सफलता कोचिंग के नाम पे आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, या तो मेरा नंबर PDF लेने के लिए आप कांटेक्ट करें, जिस 9570901414। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।